असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शिवालय। कैलाश मानसरोवर सौंदर्य का एक मूर्त प्रतीक है। हिंदुओं का एक अन्यतम श्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्र और तिब्बतियों का पुण्यतम पर्वत शिखर है। वेदों, पुराणों, रामायण तथा महाभारत में भी कैलाश का उल्लेख है। सुदीर्घ और दुर्गम पथ के अंत में अनंत शांति और सौंदर्य के साथ विराजमान है कैलाश पर्वत। कैलाशपति के विभिन्न रूपों का दर्शन 4 अलग अलग दिशाओं से अलग अलग होता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा के विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने पर लॉटरी द्वारा मेरा नाम 13 नंबर बैच में निर्धारित हुआ। उसी के अनुसार मैं 8 अगस्त सन 2012 को दिल्ली के गुजराती सदन जा पहुंचा। 9 अगस्त एवं 10 अगस्त सन 2012 को मेडिकल टेस्ट होने वाला था। गुजराती सदन पहुंचकर मुझे एक छोटे से भारतवर्ष का दर्शन हुआ, जहां शामिल हुए थे भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग। उनके मत और परिधानों में भी भिन्नताएं थी, मगर उद्देश्य सबका एक ही था, कैलाश मानसरोवर की यात्रा। सभी के भोजन और विश्राम की व्यवस्था एक साथ ही की गई थी। बाकी लोगों के साथ परिचय होना एक सुखद अनुभूति थी। मेरे मन में अनजाने ही एक संदेह जन्म ले रहा था। 9 अगस्त को दिल्ली के हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में होने वाले मेडिकल चेकअप के बारे में। 2012 9 अगस्त सुबह सुबह हम सभी पहुंचे दिल्ली के हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट मेडिकल चेकअप के लिए। शाम को हम सभी गुजराती सदन वापस आ गए। अगले दिन यानी 10 अगस्त को हम आईटीबीपी बेस कैंप के अस्पताल में फाइनल मेडिकल चेकअप के लिए गए। कैलाशपति जी की कृपा से अत्यंत कठिन इस मेडिकल चेकअप में और विभिन्न परीक्षाओं में मैं उत्तीर्ण हो गया। मैं आनंद और उल्लास के साथ बोल उठा,
ओम नमः शिवाय नमः। अगस्त 2012 की सुबह हम साउथ ब्लॉक गए। वहां विदेश मंत्रालय के डेप्यूटी सेक्रेटरी के संक्षिप्त भाषण से ये पता चला कि किस तरह का सामान साथ लेना चाहिए, चीन की सरकार को हमें कितने डॉलर देने पड़ेंगे, किन किन नियमों का हमें सही तरीके से पालन करना चाहिए, वगैरह वगैरह। इसके बाद हमारे वीजा और पासपोर्ट से संबंधित कुछ कार्य संपन्न हुए और हम वापस गुजराती सदन आ गए। दिल्ली सरकार की ओर से हमारे लिए एक ग्रैंड रिसेप्शन का इंतजाम किया गया था। वहां हर एक यात्री को यात्रा पथ के लिए आवश्यक सामग्री उपहार स्वरूप दी गई। समस्त आयोजन संपन्न होने के बाद 12 अगस्त सन 2012 प्रातःकाल हमारी यात्रा शुरू हुई। इस वटवृक्ष के नीचे सबसे उत्तम दिन, और इस दिन आपका यहाँ से प्रस्थान उस धाम के लिए हो रहा है जिस धाम को इस शरीर के साथ हम लोग यात्रा कर सकते हैं। बाकी धाम में तो इस शरीर को लेकर जा नहीं सकते, वहाँ तो ये शरीर छोड़कर ही जाना होगा, जहाँ कंकर कंकर में शंकर का निवास है। अगस्त हमारी गाड़ी का पहला पड़ाव गाजियाबाद। वहां के व्यवसायी वृंद और वाशिंदों द्वारा हमारी संवर्धना की गई। जिस संस्कृति
और जिस कल्चर के लिए हम लोग खोज करते फिर रहे हैं, ईश्वर को चारों तरफ ढूंढते फिर रहे हैं, उस आध्यात्मिक चिंतन के ऊपर वो शोध कर रही हैं। काफी अध्ययन उनका है। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर शशि वाला जी से कि वो भी मंच पर अपना थोड़ा स्थान ग्रहण करें। ये ठीक कहा है कि जिन्हें एक योग्यता अपनी जगह स्थान ग्रहण करती है। श्री विनोद जी, रास्ते के दोनों तरफ खड़ी जनता ने हमें विदा किया। दोपहर के वक्त हम पहुंचे हल्द्वानी। वहां के निवासियों ने भी अपनी प्रथानुसार हमारा सत्कार किया। हल्द्वानी में दोपहर का खाना खाकर हम अल्मोड़ा की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर में हिमालय की अनजान और निराली गुफाओं के बीच से गुजरते हुए यात्रियों के जीवन का एक अभिनव दौर प्रारंभ होगा। परिचित सभ्य समाज से ऐसा स्वेच्छा निर्वासन मन को उत्सुक और पुलकित कर देता है। आंखें बंद करने पर मन के नभतल पर उभरती हैं कई तस्वीरें। अभ्रभेदी गिरिराज की श्रृंखला, तराई का वनांचल और आकाश की नीलिमा के बीच से गुजरती हुई क्षीण पथरेखा। अनदेखी अनजान राहें मानो पुकार रही हों उत्सुक राहगीरों को। राह पर आगे बढ़ते बढ़ते यात्रियों के बीच जन्म लेता है अपनापन। कैलाश मानस यात्रा की पहली रात हमें ठहरना है रविंद्रनाथ और विवेकानंद की यादों से समृद्ध शहर अल्मोड़ा में। दूसरे दिन अल्मोड़ा में प्रार्थना के बाद फिर से यात्रा शुरू हुई। वहां के लोगों ने हमारे लिए चाय और कुछ स्नैक्स का इंतजाम किया।
रास्ते में गांधी आश्रम, वैद्यनाथ मंदिर और सरयू तथा गोमती नदी के संगम स्थल का दर्शन करके रात को हमने चकौरी में विश्राम किया। सुबह चकौरी से निकलकर रास्ते में पाताल भुवनेश्वर मंदिर का दर्शन करते हुए हमारी यात्रा आगे बढ़ चली। जवानों ने वहां लोक नृत्य का आयोजन किया था। रास्ते में आईटीबीपी मिर्थी कैंप के जवानों ने सामरिक तरीके से हमारा स्वागत किया। पूरा कर चुके हैं। दिस ईयर 12 बैचेस आर टू बी सेंट। इस साल 16 बैचेस जाने, जिसमें आपका बैच 13 है।